आज लोग को देख करके बहुत सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ और कभी सोचता हूँ। तो कहूँ तो मैं क्या कहूँ। हमारे बचपना करीब 16 साल की उम्र थी और बाकी हमें याद नहीं है। तो बड़े बड़े लोग के साथ में उठना पड़ना, बैठना, मंदिर जाना और साधु संत, और प्रत्येक दिन बचपन से ही हमारा एक नियम बना हुआ था कि सुबह 4 बजे उठ करके घर में पूजा करके और मंदिर में पहुंचना साइकिल से, चाहे बरसात हो, सावन हो, भादो हो। और केवल एक ही चीज भगवान से मानता था कि हे भगवान, इस संसार में आपके सिवा कोई नहीं है, सब कुछ आपके हमारा, और सदा ही चरणों से भक्ति दे। और जब जैसे जैसे समय बीता, युग बीता, परिवर्तन हुआ, जीवन में बहुत तरह की कठिनाई आया, लेकिन भगवान की शरण में हमेशा गुणगान करता था और मैं सुख दुख, हंसना रोना सब अपना दिल से ही भगवान को मैं सारा बातें बताता था और कहता था कि प्रभु जैसे आपकी कृपा, जैसे आपकी कृपा है, बस इतना करना कि सदा ही चरणों में भक्ति देना। तो मैं आज भी, अभी भी जहाँ जाता हूँ, रास्ता में जहाँ भी मिल जाते हैं, अपने कर्म को घर से करते हुए जाते हैं, रास्ता में जहाँ भी मिल जाते हैं, तो मैं पहले इनकी चरण वंदना करता हूँ। चाहे कोई भी देवी देवता, मेरे मन अंदर में केवल एक ही है, शिव शक्ति, आदि शक्ति और भोलेनाथ, इन्हीं का अनेकों रूप में हमें दिखाई देती है। तो जैसे इंसान भावना रखेंगे वैसे ही मिलेंगे। मैं मानता हूँ कि आज के समय में लोगों ऐसा बहुत कम मिलते हैं। तो हमारे धर्म में यही कहा गया है, शिव धर्म, नर ही नारी है और नारी ही नर है। पहले की जमाना में, समय में हमारे बूढ़ा लोग कहते थे कि नर और नारी, राजा और प्रजा, यही सब था। समय बदला, परिवर्तन हुआ, अनेकों नाम, धर्म, कर्म सभी जुट गए और कहें तो हम लोग में अपने ही में ठीक नहीं, सब एक दूसरे का बुराई करते हैं, लेकिन सब अपने अपने हाथ सफाई करना चाहते हैं और सब अपने अपने फ्लोवो बढ़ाने के चक्कर में इसके बुराई करते हैं। मलहम कोई नहीं लगाता, सहमति सब कुछ जताते। तो यही कहना चाहता हूँ कि सबके सोच विचार एक रखें। दूसरा कोई आंसू बहाएगा, दूसरा कोई होगा, तो ये भी हाय और बदवा बड़े लोग को ही मिलेगा। कहते हैं कि हमारे धर्म में मूर्त की पूजा किया जाता है और चरणों की आशीर्वाद लिया जाता है। आज नारी है, स्त्री है, तो सभी को गर्व और मान सम्मान के साथ रखना चाहिए। काहे कि यही नारी एक देवी का रूप है, अनेकों रूप में एक मनुष्य का जन्म दिया और एक कर्म को
एक बताया और इसकी जीवन की महत्व बताया, इसकी संसार की सारा कर्म बताया। तो अनेकों रूप में है, एक ही पत्नी के अंदर में, चाहे किसी का घर भी देख लीजिए, चाहे किसी का पत्नी हो, तो हर पल स्वभाव बदलते रहता है। कभी माँ का रूप में होता, कभी ऐसा होता कि आपको डांट दिया जाता है, एक दोस्त का रूप में होते हैं कि दिखाते हैं कि ऐसी चलना चाहिए, और एक पत्नी का रूप में सुख आनंद देते हैं। तो प्रेम एक ऐसा चीज है ईश्वर की बनाया हुआ, जो प्रकृति का जो छेड़छाड़ करते हैं उसके जीवन में इसे सारा ही दर्द मिलता है, सारा लिखा जुखा कर्म द्वारा। तो इसीलिए कोई भी नारी को समान इज्जत सब करे और मान सम्मान दे, और पति पत्नी एक पवित्र रिश्ता होता, और किसी को प्यार और भरोसा ना तोड़े, क्योंकि कोई भी जितना आप जन्म लेंगे उतनी ही बार ही आपको एक ठोकर ही मिलेगी, फिर दोबारा जिंदगी नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं उन नारियों को भी कहना चाहता हूँ कि जो गलत वीडियो बनाते हैं, तो यही आने वाले भविष्य में आपको जवाब देगा। जो कर्म से भटकते हैं और जो अनजान व्यक्ति हैं, तो सलाह मशवरा कर करके और अंदर की जो भी है एक प्रेरणा, जो भी एक दूसरे का हिंसा प्रेम क्रोध है वो त्यागे और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखे, और श्रद्धा के प्रति एक जिम्मेदारी के प्रति अच्छे माता पिता का कर्म निभाए और बच्चे को परवरिश अच्छा करें, कि ताकि आपकी समय में यही आपको मान सम्मान करेंगे। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो बनाते हैं, तो लड़ाई झगड़ा, लेटरिन बाथरूम, परिवार झगड़ा, ये सब सोशल मीडिया में ना लाएं, क्योंकि लोग चेहरे में मुस्कुराहट तो होते हैं, हंसी होते हैं, लेकिन संसार के लिए, लेकिन इसके जीवन में हमेशा ही दुखी ही रहते हैं, कुछ न कुछ समस्या लगा ही रहता है। इसका वजह है इंसान की खुद ही सोच। तो आप हमारे वीडियो देखें या ना देखें, लाइक करें या ना करें, लेकिन सच्चाई है, सत्य ही रहेगा। चाहे आप जितना भी भाग लें, कर्म आपके पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने जीवन में बहुतों को ऐसा देखा। तो अच्छे वीडियो बनाएं और एकजुट रहें, आज एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और धर्म के प्रति एक जोड़ते हुए एक शांति के प्रति अपने रोजी रोटी अपना खुद कमाएं और जीवन सुखी बिताएं। मैं यहीं तक रखता हूँ। राधे राधे, जय सीताराम।